हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके वंडर किड्स। चूँकि मैं मोहसिन खान, फादर ऑफ सारिम खान, आज से करीब 8-10 महीने पहले ऐसे जॉकिंगली एक सारिम का हमने वीडियो बनाया था। मीन्स चलो आज तुम्हारा इंटरव्यू करते हैं, और उसको आपने देखा। मैंने जॉकिंगली बनाया था, ऐसे ही हम लोग बैठे थे, जैसे ही लॉकडाउन हुआ था, घर में कोई काम हम नहीं, कहीं जाना नहीं हो रहा था, तो एक ऐसे ही जॉकिंगली बना दिए थे। और फिर वो वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत कुछ इनके बारे में जानना चाहा, और तभी से ये फिजिक्स की इनकी शुरुआत हुई थी पढ़ना। अब तो नियर अबाउट 1 ईयर हो गए इनको फिजिक्स पढ़ते हुए। तो आज मैं इनसे बहुत सारे जो आपके कमेंट्स आते हैं उससे रिलेटेड इनसे क्वेश्चन करूँगा। और आप खुद, चूँकि इनको मैं ये नहीं बोला था कि अभी आपको इंटरव्यू देना है, डायरेक्टली मैं इन्हें मतलब यहाँ पे बैठा दिया, चलो बेटा आज एक इंटरव्यू मैं तुम्हारा करता हूँ। क्योंकि ये बहुत सारे इंटरव्यू दे चुके हैं, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, और बहुत सारे यूट्यूबर्स लोगों ने लिया है इनका इंटरव्यू। और लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वो अपने पास से करते हैं, जो जिसका आंसर आपको नहीं मिल पाता है। बहुत सारे आपके क्वेश्चन है जो हमारे कमेंट बॉक्स में है, जिसका ये आंसर आपको नहीं मिल पाया। तो मैं ट्राई करूंगा उन सारे क्वेश्चन को आज सारिम से पूछने के लिए, और ये अपना आंसर देंगे बिल्कुल नेचुरल। इसमें न तो किसी तरह का कोई प्रिपरेशन है, न तो ये कभी मतलब जो मैं क्वेश्चन करूंगा शायद इनको पता भी नहीं होगा कि मैं क्या करूंगा। क्योंकि जो कमेंट्स आते हैं वो सीधा मेरे पास आते हैं, और फिर वो मेरे पास जो आपके क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को इनको मैं हैंड ओवर कर देता हूँ कि बेटा देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आया है, चाहे व्हाट्सएप पे आया हो या मेल में आया हो या कमेंट सेक्शन से आया हो, तो उसमें ये जितने एबल होते हैं, जितने क्वेश्चन कर पाते हैं वो ये करते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं। जो नहीं कर पाते हैं सॉरी बोल देते हैं, तो छोड़ दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे कोई टीचर इनका नहीं है जो आए और इनको सपोर्ट करे, मतलब वो टीच करे या बताए। जो कुछ भी करते हैं ये अपने मर्जी से करते हैं। यही ये रूम है, यही इनका प्लेस है, और गूगल से हेल्प लेते हैं, कुछ ये यूट्यूब पे जाके हेल्प लेते हैं जब भी हम घर पे होते हैं। क्योंकि इनके पास जो मोबाइल है उसमें आज भी सिम नहीं है, सिम वाली मोबाइल हमने नहीं दे रखा है अभी। वो सब कुछ जो भी करते हैं वो अपने से करते हैं। तो सारिम, ये बताइए, 1 साल का नियर अबाउट सफर को आपने तय किया, जिसमें मतलब आप फिजिक्स को लेकर, हाँ 10 महीने तो हो गए, आई एम श्योर 10 महीने तो हो गए। तो 10 महीना पहले और आज में क्या आप अपने में कौन सा डिफरेंस पा रहे हो? Of course there are a lot of differences हिंदी में बोलने की कोशिश करना। क्योंकि 10 महीने पहले अगर मैं देखूं सो आई वाज लाइक नथिंग इन फिजिक्स। मतलब मुझे कुछ थोड़ी चीजें पता थी फिजिक्स में, बट टुडे आई डोंट नो एवरीथिंग इन फिजिक्स। आई डोंट इवन नो हाफ पार्ट ऑफ इट। लेकिन हाँ, आई हैव गॉन फ्रॉम नथिंग टू समथिंग इन फिजिक्स। तो हाँ, देयर आर ग्रेट नंबर ऑफ डिफरेंसेस. I have even read a lot of books on physics from them, a lot of which are my favorite, like Resnick, Halliday and Walker and A Brief History of Time. और एक चीज मैंने देखा कि जब शुरू में हम लोग वीडियो बनाते थे, पहले तो आप लोगों ने, आपकी सिस्टर ने बनाया, वो हमसे बिल्कुल अलग था, हमने उसको बस अपना अपलोड कर दिया। लेकिन जब मेरे नॉलेज में आया नहीं तुम लोग कॉन्टिन्यूसली वीडियो बना रहे हो, तो फिर मैंने उसे अपलोड करना और थोड़ा सा अटेंशन देना शुरू किया। ठीक है बेटा, तो मतलब ये कैसा लगता है कि जैसे शुरू में वीडियो आपका आता था सब इंग्लिश में होता था टोटल, फिर लोगों ने कमेंट किया नहीं हिंदी में आना चाहिए, इसका हिंदी में भी बोलना चाहिए। तो अभी तुमको इंग्लिश में जो पहले बनाते थे और आज हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप लेके बना रहे हो, तो इसमें कैसा, मतलब किस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो? Comfortable तो सिर्फ दोनों में है, because now I have also practiced Hindi a lot. I had been practicing around the clock even for Hindi. तो कंफर्टेबल में मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये इसमें हिंदी में है पर्टिकुलरली, या फिर हिंदी एंड इंग्लिश, या फिर पर्टिकुलरली इंग्लिश। सो अर्लियर आई वाज वेरी मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश। पहले तो मैं हिंदी नहीं बोलता था, नॉट इन वीडियोस, एंड टुडे आई एम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। और एक चीज, एक ड्रॉबैक मैं देखा हूँ, मतलब मैंने महसूस किया कि पहले आज से 6 महीना पहले तुमसे अगर कोई इंटरव्यू लेता था, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या यूट्यूबर हो, तो अक्सर मैं सुनता था तुम कहते थे कि मैंने 12th
फिनिश कर लिया, 11th फिनिश कर लिया, 12th फिनिश कर लिया, इतनी सारी बुक्स फिनिश कर लिया। और तुमको ऐसा लगता भी था सारिम कि मैं बहुत कुछ गेन कर चुका हूँ फिजिक्स में, जबकि अब वही मैं कहता हूँ कि बेटा ये क्या क्वेश्चन कर पाओगे, तो तुम तुरंत कहते हो कि देखना पड़ेगा, हाँ थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा हमको टाइम चाहिए। जबकि पहले तुम ये कहते थे कि नो आई कैन जस्ट सॉल्व एनीथिंग फ्रॉम एस सी वर्मा। पहले एस सी वर्मा को लेके तुम क्लेम करते थे कि आप पापा कहीं से पूछ लो मैं बता दूंगा, लेकिन अब तुम थोड़ा सा डरे रहते हो फिजिक्स को लेकर। जैसे पहले एकदम बोल्ड रहते थे कि नो आई कैन, इफ एनीबॉडी जस्ट आस्क क्वेश्चन आई विल जस्ट सॉल्व इट, लेकिन आज वैसा नहीं है। तो ये क्या मतलब अब पढ़ना कम कर दिए, इंटरेस्ट कम हो गया, या फिजिक्स को ज्यादा जान गए? ऑफ कोर्स अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं सो आई नो मच बेटर देन माय पास्ट प्रीवियस वर्जन, लेकिन नाउ हाँ थोड़ा बहुत फियर रहता है जब किसी भी बुक से क्वेश्चन हो जाए, एंड दैट इज ऑल बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ जेईई एंड नीट। अब मुझे पता है कि लेवल ऑफ जेईई एंड नीट इतना लो नहीं है जितना मैं पहले समझता था। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअल फिजिक्स, इसीलिए थोड़ा फियर रहता है। But still I am trying, and some people would say that now he is not confident as earlier, लेकिन हाँ मतलब अब उतना confidence नहीं रहता है because that's just all of fear, but yeah I'll do my best so that to come this as soon as possible. मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 6-7 महीना पहले अक्सर कहते थे कि पापा आप लेके आओ एक बुक, भी शायद मैं लाया था इनके लिए 16 इयर्स, वो क्या था जेई का, जेई मेन 16 ईयर क्वेश्चन पेपर। ये कहते थे पापा लेके आओ और मैं सॉल्व करके आपको टोटल दिखा दूंगा। मैं लाया और उसके बिगनिंग के कुछ क्वेश्चन किए, उसके बाद से जाके अटक जाते थे। हाँ बहुत बोल्ड थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे, और कहते आज से 6-7 महीना पहले, 6 महीना तो हो ही गया होगा, कहते थे पापा आई कैन जस्ट डू, हाँ जेई का आप क्वेश्चन पेपर लेके आओ मैं सॉल्व कर दूं। मैंने एक लेके आया, अरिहंत की बुक था, क्वेश्चन पेपर था ना, और जब उसको करने लगे तब इनको लेवल पता चला। तो अब जैसे जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, जितना ज्यादा ये स्टडी कर रहे हैं उतना इनका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है। ये शो नहीं करता कि अब ये समझ नहीं रहे हैं, नहीं, अंडरस्टैंडिंग इनकी बढ़ी है। जो इनकी जो पकड़ है सब्जेक्ट पे वो कहीं ना कहीं और मजबूत हो रहा है, लेकिन हाँ उसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। पहले ये बहुत हल्के में लगता था कि ये कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे डीप में जा रहे हैं तब इनको पता चल रहा है कि जेई का स्टैंडर्ड क्या होता है या नीट का स्टैंडर्ड क्या होता है। तो कहीं ना कहीं अब कॉन्फिडेंस में कमी हमको खुद दिखता है, क्योंकि अब ये खुद मतलब डीप में उतर रहे हैं। और जब भी जैसे कोई बच्चा हो, अगर उसे एबीसीडी दे दिया जाए और एबीसीडी जब लर्न कर लेता है तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो ये समझता है कि मतलब ये पूरी दुनिया है, सब कुछ इंग्लिश का मैंने सीख लिया। लेकिन जैसे जैसे फिर वो वर्ड बनाना शुरू करता है, फिर सेंटेंस बनाना शुरू करता है, फिर वो पार्ट ऑफ स्पीच में आता है या और सारी चीज़ों को पढ़ता है इंग्लिश से या हिंदी से रिलेटेड, तो उसको समझ में आता है कि लैंग्वेज कितना डिफिकल्ट है और कितना इसमें वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। तो ठीक मैं देख रहा हूँ इनके साथ हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लगता था कुछ भी कर जाएंगे, आज से 6 महीना पहले अब बैक में जाएंगे। लेकिन जैसे हमको लग रहा है कि अभी तक इनको 8 महीने में मैंने 53 या 54 बुक्स परचेज किया है इनके लिए, नियर अबाउट ये इधर। तो अब उसको जब ये पढ़ते हैं, जब ये मैच करते हैं, दो राइटर्स को मैच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज होते हैं। और चूंकि इनको हेल्प के लिए अभी यहाँ पे कोई टीचर नहीं है प्रेजेंटली, बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो आप इनके कांटेक्ट में हैं, लेक्चरर हैं, लोग कांटेक्ट में हैं, लेकिन फिर उनको क्वेश्चन करना उनके पास कब टाइम है, और मोबाइल पे सारी चीज़ें क्लेरिफाई नहीं हो पाती हैं। लेकिन फिर भी मैं उन सारे लोग को, सारे टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप इतना इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी इनका कन्फ्यूज़न होता है या जो भी प्रॉब्लम्स होता है आपके साथ कम से कम डिस्कस करते हैं। तो बेटा, और मैथ को क्या लेकर है, जैसे आप फिजिक्स, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि बच्चे का मैथ क्या है। तो हम तो जानते हैं कि जब तुम्हारा जो स्टैंडर्ड था 5th और 6th का, तो उसको तो कंप्लीट कर लेते थे, लेकिन अभी जो फिजिक्स में जितना रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स का, क्या उसको लेकर कंफर्टेबल हो? या ऑफ
because I'm comfortable with mathematics actually, to be truly speaking of. मतलब मैं मैथ्स ज़्यादा नहीं पढ़ता, हाँ कभी कभी जब भी कंफ्यूजन हो फिजिक्स में तो मैथ्स स्टार्ट कर देता हूँ, और जब मेरी कैलकुलेशन स्किल्स अगेन और डेवलप हो जाती हैं सो आई कम बैक टू फिजिक्स. बट आई ट्रूली स्पीक कि जब मैं मैथ्स पढ़ता हूँ, अगर मैं 6 घंटे फिजिक्स पढ़ रहा हूँ और 6 घंटे मैथ्स पढ़ रहा हूँ, तो 6 घंटे मैथ्स पढ़ के मैं 6 घंटे फिजिक्स से ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेता हूँ. My mathematics is actually the power to grasp mathematics, any term or concept in mathematics is better than in physics at that particular in that interval. But even then मुझे मैथमेटिक्स ज़्यादा मतलब कभी टाइम में फिजिक्स की कंपैरिजन में ज़्यादा कर लेता हूँ, बट स्टिल आई जस्ट डू फिजिक्स मोर, आई ट्राई टू डू इट मोर, बट या आई एम कंफर्टेबल विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. मीन्स अगर 2 घंटा आप मैथ पढ़ते हो, 2 घंटा फिजिक्स पढ़ते हो, तो मैथ में ज्यादा कुछ समझ लेते हो, ज्यादा कुछ कर लेते हो. यस ऑफ कोर्स. अच्छा, इसका मतलब लेकिन फिजिक्स चूंकि इंटरेस्टेड है उसमें, बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं फिजिक्स से, तो ऐसा फिजिक्स ने तुमको क्या देता है या क्या दिया है? Physics has given me actually a lot. It gives me some goal to achieve. It gives me even some respect and even some fame. मतलब जो भी whatever I am, that is all due to physics as well as mathematics. I don't want to separate both of them क्योंकि both of them are one another. They physics and mathematics are siblings of each other. और physics and mathematics are just my favorite. I don't actually know why I am studying. मुझे नहीं पता कि मैं क्यों पढ़ता हूँ, but yeah, I just study and whatever I am due to physics and mathematics. तो ऐसे कैसा हो सकता है कि हमको पता ही नहीं है कि हम क्यों पढ़ते हैं, फिर भी पढ़े जाएं, क्या इसी को दीवानगी कहते हैं क्या? Yeah, this is. अच्छा है, वो तो रास्ते निकल जाएंगे जब आप चलते जाते हैं तो रास्ते बनते ही जाते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो आज हैं बचपन में ऐसा आपने सोचा होगा. तो चूंकि हम भी जो आज हैं, जैसे टीचिंग करते थे, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हम जाएंगे किसी प्राइवेट स्कूल के टीचर बनेंगे. हाँ, तो या कोई इंजीनियर बना, डॉक्टर बना. हो सकता है आज जो डॉक्टर है वो बचपन में ये सोचता हो कि मैं इंजीनियर बनूंगा या आर्टिस्ट बनूंगा, लेकिन आज डॉक्टर बन के बैठे हैं. तो वही इनके भी साथ है. आज जो सोच रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि इनकी बहुत सारी मैं देखा हूँ कि जो सपने हैं आज से 2-3 साल पहले और आज में लेके जाएंगे, हमेशा चेंज होते रहते हैं. कभी पहले मैं देखा था हमेशा आईपीएस. हाँ, आईपीएस तो चाइल्डहुड हमेशा आईपीएस. हाँ, वैसे ही टोपी लगाते थे और सब बोलते थे ऐसे. हाँ, वही सब सीखने की कोशिश करते थे उनकी सारी चीज़ों को. लेकिन अक्सर हम लोग मजाक भी करते थे कि बेटा पहले बॉडी तो देख. हाँ, चूहे के जैसे बॉडी बना रखा है, बोलता है ऑफिसर बनना है, सबसे पहले अपना फिजिक्स सही करो. फिर उसके बाद से सपने बने क्या आईएएस, फिर आईपीएस के बाद डायरेक्टली ये साइंटिस्ट. और तो अभी साइंटिस्ट का सपना है. और भी साइंटिस्ट, कौन सा साइंटिस्ट? फिजिसिस्ट, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट. अच्छा, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट. और दूसरा कौन फिजिसिस्ट होते हैं? दैट कैन बी एक्सपेरिमेंटल. तो ये थ्योरेटिकल ही क्यों बनना चाहते हो? बिकॉज आई लाइक टू स्टडी नेचर. आई लाइक टू अंडरस्टैंड नेचर जस्ट राइट हियर इन माय ब्रेन. मतलब एक्सपेरिमेंट्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि जाके पहले लैब में जाओ और फिर एक्सपेरिमेंट करो और उसके रिजल्ट बेस्ड पे अपने न्यू थ्योरी दो. मैं इंटरेस्टेड टू डू एवरीथिंग राइट हियर, एवरीथिंग इन माय ब्रेन. सो आई जस्ट वांट टू डू थ्योरेटिकल फिजिक्स. एंड वन रीजन फॉर दैट इज मोर बिकॉज for a theoretical physicist he uses a lot of mathematics, so I just want to become theoretical physicist. तो आपको मैथमेटिक्स में तो पहले मास्टर होना पड़ेगा. Yes, of course. तो कौन से हैं जो आपके आइडियल हैं theoretical physicist? Theoretical physicist, my ideal is particularly Stephen Hawking. He is just my ideal. He is my favorite even author. There are even others, something like Sir Isaac Newton. वो theoretical भी थे, वो experimental भी थे. And Professor Walter Lewin, he is also theoretical as well as experimental, and one of the best professors at the moment living on earth. So particularly those. अच्छा, अभी तो आपका स्टैंडर्ड, चूंकि मैं जानता हूँ आप 5th, अगर पढ़ाई की बात हो, एकेडमिक की बात हो, तो आपने 5th का स्टैंडर्ड
मतलब 5th का एग्जाम दिया था, मार्कशीट अपना रिजल्ट देखे थे 5th का? I think I wouldn't have seen percentage or marks. Rank was first. रैंक फर्स्ट था, क्योंकि लाए थे वहां से मार्कशीट। अभी ये जब एग्जाम दिए थे उसके बाद से 5th का मैं आपको रियलिटी बता दूं, उसके बाद से अभी आज तक स्कूल गए हैं, गए थे देखा, Some 5th के days. बाद गए हैं, लेकिन अभी शायद इन्होंने अपना मार्कशीट 5th में जो एग्जाम पास किया, वैसे तो आता है इनका फर्स्ट रैंक ही होता है, लेकिन वैसे हम नंबर के पीछे जाते भी नहीं है कि बेटा कितना नंबर पाया हो कौन से सब्जेक्ट में। मैं जानता हूँ कि वैसे ही इनका 1 नंबर ही आता है, फर्स्ट टोटल में टोटल आता है। बाय द वे हिंदी में 1 नंबर या 2 नंबर कभी नहीं कट जाता हो, लेकिन टोटल में टोटल ही रहता है जब भी ये एग्ज़ाम देते हैं। क्योंकि इनकी पढ़ाई देखिए, मैं बता रहा हूँ कि नर्सरी और LKG UKG तीनों एक साल में, तीनों एक साल में हुआ था ना, और उसके बाद से डायरेक्टली कौन सी क्लास? First. उसके बाद से फर्स्ट दूसरे साल, फर्स्ट और सेकेंड, फिर थर्ड नहीं, फिर शायद थर्ड नहीं पढ़े, फोर्थ नहीं पढ़े, फिर उसके बाद से फिर फोर्थ पढ़े। तो कहने के मतलब आज तक पूरा इनका ले लेना तो एकेडमिक 4 साल ही पढ़े हैं, 4 साल स्कूल गए हैं, और 4 साल में 2 साल अगर वो उनका निकाल दिया जाए टाइम कि कितने दिन स्कूल गए हैं, हाँ, और बच्चों की तुलना में तो 1 साल स्कूल गए होंगे, अगर 4 साल की पढ़ाई में 3 साल घर पे ही रहे। ठीक है, अब जाके मतलब स्कूल आना जाना रेगुलर शुरू किए थे। अब जो भी वजह है स्कूल जाने के नाम पे तो इनका, अब समझिए क्या मैं आपको बताऊं, लेकिन अब एक जब से ये शुरू किए थे, अभी 1 साल रेगुलर गए थे स्कूल, तब से लॉकडाउन है, तो वही 5वीं का एग्जाम दिए थे और तब से है। अभी तो हमको लग रहा है या तो प्रमोट होके 7th में जाएंगे या 6th में जाएंगे, अब तो स्कूल ओपन होगा तो देखा जाएगा, लेकिन घर पे ही है। अच्छा बेटा, इन दिनों में मैं देख रहा हूँ 1 साल से पहले इधर 1 साल में आपने बहुत बड़े बड़े टीचर्स, जहाँ से मेरी अप्रोच नहीं हो सकती है, जिनसे मैं बात नहीं कर सकता, वो कंटिन्यूसली आपको कॉल किए हैं, आपसे बातें की हैं, वो कैसा लगता है? जैसे सुपर 30 आनंद कुमार सर, आज से आपने बात किया, क्या आपको कैसा लगता था? That's a great feeling, great at all, because it's really very great feeling. I just feel very happy. I feel I'm being blessed by God. So it's a lot great. It's something like I've achieved heaven. और आपका कॉल आया था ओसाका यूनिवर्सिटी जापान, फिर वो सर प्रोफेसर सर प्रभात सर आपसे बहुत लंबा बात किए थे, आप उनसे बात किए थे, क्या मतलब वो क्या डिस्कशन रहा था? That was all of my physics, of my passion towards physics, and it was also थोड़े physics पे भी discussion हुई थी, something like जो मेरे doubts थे वो मैंने उनसे पूछे, and all doubts were cleared. जितने भी doubts मैंने उनसे पूछे थे वो सारे भी clear हो गए. So that was one of the happiest moment of my life. क्योंकि कॉल तो हमारे पास आए हैं, हमको लग रहा है इंडिया से तो 8-10 बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से बच्चे भी, प्रोफेसर भी इनसे बात कर चुके हैं, बहुत लोगों से ये बात कर चुके हैं, टीवी वगैरह में भी आ ही चुके हैं, न्यूज़ में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भी लाइमलाइट से बहुत लोगों का ये मानना है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसा करते हैं। नहीं, मैं आपको ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मेरा मेन पर्पज़ यही है कि ये जो भी ये वीडियो अभी जा रहा है इनका, या जहाँ भी ये न्यूज़ में यहाँ जैसे भी आ रहे हैं, मेरा मतलब सिंगल इसका एक पर्पज़ है कि वो सारे बच्चे जाने कि आप गांव में रह के भी पढ़ाई कर सकते हो और किसी लेवल की पढ़ाई कर सकते हो। आपके लिए फैसिलिटीज बहुत मतलब नहीं रखती है, अगर आप पढ़ने वाले हो तो बहुत मतलब नहीं रखती है। हाँ, कि आपके पास जैसे लाइट की फैसिलिटी होना चाहिए, या ऐसा घर होना चाहिए, हमारा स्कूल ऐसा होना चाहिए, हमारे पास ऐसे ऐसे टीचर्स होना चाहिए, ऐसी महंगी महंगी बुक्स होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ाई के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए। मीन्स अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप पढ़ना चाहते हो, तो कोई बॉन्ड नहीं आएगा, कोई ब्रेकर्स आपके लिए मतलब आपको कोई बैरियर्स रोक नहीं सकता।
किसी तरह का कुछ भी कोई आपको रोक नहीं सकता है अगर आपके अंदर दीवानगी आ जाए पढ़ाई को लेकर तो कभी मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है जहां तक मैं समझता हूँ। जैसे वो तो पढ़ेंगे आपके क्वेश्चन तो वो भी एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं तो, लेकिन अगर एक्चुअल में आप स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो, किसी स्टेट में रहो, किसी डिस्ट्रिक्ट में रहो, किसी भी गांव में रहो, किसी भी शहर में रहो, दुनिया के आप जहां जाना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। लेकिन स्टडी के लिए वो दीवानगी होनी चाहिए। हाँ, जितना आपका जितना बड़ा वो सपना है वो सपने के हिसाब से आपकी दीवानगी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसको सारिम खान सच करते हुए आपको दिखा रहे हैं, मतलब एकदम गांव में। हाँ, नो सच टाइप ऑफ द स्कूल और टीचर्स और वैसी बुक्स भी नहीं अभी इनको अवेल हो पाती हैं। अभी जो किताबें इनको चाहिए यहाँ पे नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी आप इनको देख रहे हैं कितनी तेज़ी के साथ ये इनका जो डेवलपमेंट है अपनी स्टडी को लेकर चल रहा है। और उम्मीद है कि अगर आपका आशीर्वाद मिलता रहा, ऐसा सपोर्ट मिलता रहा, तो यही नहीं बहुत सारे बच्चे जो अभी गांव में हैं, बहुत उनके पास टैलेंट है लेकिन उन्हें कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। कोई मैं बस यही चाहता हूँ कि जब भी बच्चा कुछ करे, कोई भी बच्चा किसी का भी बच्चा हो, तो जो भी उसके पेरेंट्स हो, जो उनके घर वाले हो, जो उनके गार्जियन हो, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है पैटिंग करो, बच्चे को पैटिंग करो, उसे प्यार दो, वो सीखेगा, बहुत कुछ सीखेगा। लेकिन जो बच्चे होशियार हैं, जो बहुत सारे मतलब एक्टिव हैं, सारी चीज़ों की समझ रखते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़ के अपनी स्टडी करें। क्योंकि लॉकडाउन में है, स्कूल नहीं आते होंगे, स्कूल का आना जाना नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप घर में तो स्टडी कर सकते हो, घर में तो पढ़ाई कर सकते हो। आपके टीचर नहीं, आपके बुक्स तो हैं, आपके पास मोबाइल तो है, बहुत सारे सपोर्ट मिल सकते हैं, बहुत जो चाहे वो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास सिर्फ एक्सक्यूज होते हैं कि नहीं ये सवाल नहीं हो पा रहा है। इनके सारे के पास रोज कितने क्वेश्चन आते हैं, नहीं आंसर होता है, लेकिन उसके साथ फाइट करते रहते हैं, मजबूती तो आती है, नहीं सॉल्व कर पाए। लेबर करने की आदत तो पड़ गई, मेहनत करने की, लड़ने की, क्वेश्चन से लड़ने की आदत तो आ गई। ये चीजें हैं, कल आप सॉल्व करना सीख जाओगे, लेकिन आज मेहनत करना होगा। हाँ, तो सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कमेंट सेक्शन से आए हैं, ठीक है। फिजिक्स की शुरुआत कैसे करें? क्योंकि हम तो खुद जान रहे हैं, आपके बारे में जान रहे हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई है। इनकी शुरुआत ऐसे हुई है कि यहाँ पे हम लोग लॉकडाउन शुरू हुआ, एक्चुअल में फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये हम नावल पढ़ना, कौन सा हम नावल पढ़ना शुरू किए थे? बॉब चाइल्ड वो आज भी पढ़ा होगा, अभी फिनिश नहीं हुआ है। और ये लोग भी नावल और स्टोरी पढ़ना शुरू किए, उसमें से फिर फिजिक्स का थोड़ा बहुत पढ़ते थे। फिर हमारे एक फ्रेंड है हसीब अहमद जो लॉयर भी हैं, उन्होंने इनको एस.सी. वर्मा की बुक पकड़ा दी है। इन्होंने, मैं आपसे बता दूं कि 9th की एक बुक थी, हम बच्ची के लिए लाए थे, और फिजिक्स की थी ना, और मतलब साइंस की, वो कुछ थोड़ा बहुत पढ़े और उसके बाद से डायरेक्टली वहां से ये एस.सी. वर्मा के कौन सी बुक, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, वहां से इन्होंने पढ़ाई किया। मीन्स डायरेक्टली पहली बार पढ़े, दूसरी बार पढ़े, और 3 बार शायद तुमने पढ़ा था उस बुक्स को। हाँ, तो 2 बार 3 बार, मतलब दीवानगी थी कि नहीं अब यही पढ़ूंगा, बहुत अच्छा लग रहा है, फिजिक्स पढ़ूंगा। हाँ, एक शौक, अनसर्टेनिटी थी, कुछ भी उनको क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी नहीं अब ये किताबें पढ़ूंगा। बच्चों में ऐसा होता है, कभी कहते हैं नहीं अब यही करूंगा, वैसे करना, और शौक पैदा होता गया। किताबों पे किताबें फिर खरीद के मैं लाता रहा, जितना इनका शौक बढ़ता रहा उतनी किताबें मैंने, जो किताबें उस पर अमेजन पे देखते थे, बोलते थे पापा ये ऋषि पांडे के मुझे ये ला दो, तो हॉकिंग्स की ये ला दो, तो न्यूटन की ये बुक ला दो। मैं भी ऐसे ही अब ला के देना शुरू किया, और बहुत सारे अभी भी तो बहुत सारे ऐसे बुक्स इनके पास पढ़े हैं जो अभी पढ़ नहीं पाए हैं, मतलब पढ़ते हैं फिजिक्स, लेकिन अच्छी आदत डाल लिया इन्होंने। तो ये पॉसिबल है आपके लिए, किसी के लिए भी पॉसिबल है। शुरुआत तो करो, मैथ को लेके शुरुआत करो, सारे सब्जेक्ट के लिए शुरुआत करो, और आपके देखना आपके पेरेंट्स कितना फॉरवर्ड हो जाएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। बहुत खुश होता है दिल
जब अपना बच्चा बुक लेके पढ़ता हुआ कभी मिलता है, जब रात ये घर में से गुजरो कहीं बच्चे अपने पढ़ते हुए मिलते हैं ना, बहुत खुशी मिलती है। तो बच्चों को भी चाहिए कि अपने पेरेंट्स को ये खुशियाँ देते रहें। हाँ बेटा, तो अभी एक आदत मैं तुम्हारी ये देखता हूँ कि बहुत बार ये मैं बोला हूँ कि बेटा अगर मतलब कोई भी क्वेश्चन है, कई बार अब ऐसा आ रहा है कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक आ रहा है। हाँ, कई बार लोगों ने मेंशन किया कि यहाँ पे कैलकुलेशन गलत है इसका, ठीक है। और कई बार मैं तुमसे बोलता भी हूँ कि बेटा जो भी क्वेश्चन तुम इस पे आज सॉल्व करने वाले हो, चाहे डिमांडेड हो या अपने पास से हो, एक बार उसको करके देख लो। इनकी एक आदत है कि क्वेश्चन आया और डायरेक्टली ये बोर्ड पे लगाते हैं। बहुत लोग ये समझते हैं ना कि ये खूब प्रैक्टिस करके, इसमें आता भी है रट्टा मार के आया है। और मैं रियलिटी बता दूं कि एक बार भी ये बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता है। बस ये देख लेता है इसको सॉल्व कर लूंगा या नहीं। हाँ, इसको लग जाता है कि इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, डायरेक्टली बोलता है अपनी वीडियो बना दो, हाँ इस पे वीडियो बना दो, या पापा इस पे वीडियो बना दो। कई बार मैं कहता हूँ बेटा एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तुम बोर्ड पे, उसके बाद से बना लेना। लेकिन नहीं, एक बार ये क्वेश्चन देखता है बच्चा और ये समझ लेता है कि इसको मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं। अगर कर पाऊंगा तो डायरेक्टली सॉल्व कर, कभी नहीं कि एक बार उसको प्रैक्टिस कर लो पहले, ये आदत नहीं। क्योंकि लिखने वाली जो मेरी आदत थी वो ठीक इनमें भी आ गई है। मैं भी लिखने से बहुत भागता था और यही वजह है कि आज भी मैं लिखता हूँ तो स्पेलिंग फॉल्ट बहुत ज़्यादा मुझसे होती है और इसका हमसे कम होता है। क्यों? क्योंकि ये भी लिखता नहीं है। इसकी सबसे, और मैं बच्चों से, दूसरे बच्चों से कहूँगा, बताना चाहूँगा कि बेटा लिखने में विश्वास रखना, लिखावट बराबर करते रहना, वो बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इनका मैं देखता हूं कि जब क्वेश्चन आता है चाहे डिमांडेड या कोई भी, तो कहते हैं अपनी जरा मेरा एक क्वेश्चन लिख दो। बदले में उनका ये काम दूसरा करके देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 2 लाइन का अपने अपी से लिखवाते हैं। देखते होंगे कि आप जो ये लिखते हैं मैच नहीं करता है इनके आंसर से, और क्वेश्चन मैच नहीं करता है राइटिंग। क्यों? क्योंकि वो इनकी अपी लिख के देती है। ये 2 लाइन का क्वेश्चन अपना नहीं लिखना चाहते हैं, कापी पे रहता है, कुछ नहीं है। कई बार मैं कहता हूँ कि बेटा ये फिजिक्स पढ़ते हो, इतना पढ़ते हो, उसका थोड़ा नोट वगैरह बनाते रहो, लिखते हो। बोलते हैं कि पापा स्टोर हो गया, माइंड में स्टोर हो गया। तो मैं आप सबों से ये कहना चाहूंगा कि लिखने में विश्वास रखना, तो लिखते जरूर रहना, नहीं तो बहुत फॉल्ट होता है। हाँ बेटा, तो एक क्वेश्चन ये है कि अब तो आपके पास बहुत सब्सक्राइबर, एक शुरू में जब आप वीडियो बनाते थे शुरू में, और जब इसको अपलोड होता था तो 25-30 हो जाता था। कभी लोग देख लेते थे तो बोलते थे 25 लोग आज देखें हमारे वीडियो को। आज 500 आपके एक कोई, अब मैं देखा हूँ नल वेक्टर 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। हाँ, 1 लाख से ऊपर तो आपके बहुत सारे वीडियोज हैं। हाँ, अभी इसमें तुमको कैसा फील होता है बेटा कि कभी एक वक्त था, आज से 1 साल पहले, देखो और थोड़ा सा इधर आ जाओ, हिंदी में बोलना बेटा, 1 साल पहले तुम्हें 5 से 10 लोग देखते थे, आज 10-10 लाख लोग देख रहे हैं। Oh, that's again great feeling. But since there's been great amount of time interval between the first and second event, इसीलिए मतलब since now I have 50,000 over 50,000 subscribers, तो इतने views आ जा रहे हैं. So that is something about subscribers, क्योंकि subscribers increase हुए हैं तो views भी increase हुए हैं, लेकिन फिर भी yeah, that's great feeling. अच्छा, इसमें भी क्या कहीं आपका दिमाग जाता है कि मतलब हमारे पास 1 लाख सब्सक्राइबर होते या 10 लाख होते या मतलब 1,000 होते, क्या इधर भी तुम्हारा कभी दिमाग जाता है कि सब्सक्राइबर को लेकर या व्यूज को लेकर, या इस पे भी कुछ तुम सोचते हो? No, not much. I don't think over that. I just want that whatever I have, I should be just happy in that. ओके, और मैं भी यही चाहूंगा बेटा yeah. कि वो सब्सक्राइबर वगैरह के पीछे कभी कभी मतलब हम भी बोल देते हैं, ठीक है, बहुत लोगों ने कहा कि अरे बोल दो, उसने बच्चा सब्सक्राइबर के लिए बोले, तो बहुत सारे वीडियो में ऐसा बोल दिया है। बट कहीं ना कहीं वो ज़्यादा सब्सक्राइबर रहते हैं तो ज़्यादा लोग देखते हैं, और मेरा यही एक संदेश रहता है कि मतलब ये न्यूज़ कहीं ना कहीं फैलना चाहिए, ये जाना चाहिए कि आप गांव में रह के पढ़ सकते हो, कैसे भी घर में रह के पढ़ सकते हो।
बहुत लोग इसमें कमेंट करते हैं उसके फादर फिजिसिस्ट होंगे या मतलब फिजिक्स के टीचर होंगे, और मैं सच्चाई ये है कि अब जो ये वीडियो से इसके सुनते सुनते बहुत सारे टर्म हमको याद हुए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हमको पता चले कि फिजिक्स का ये पॉइंट होता है, हाँ ये इसका सिंबल होता है। अदरवाइज बिल्कुल आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फिजिक्स अबाउट द मैथ। अगर हमको लग रहा है कि अगर इसको फिजिक्स, देखो दो ही हमारे घर में दो ही सब्जेक्ट चल रहा है, बच्ची मैथ और बच्चा फिजिक्स साइंस, और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों सब्जेक्ट हमारे घर में था ही नहीं, हमारी फैमिली में, या मतलब किसी के पास था ही नहीं, ना तो मैथ और ना तो साइंस जो था, जो भी था लैंग्वेज। हाँ, और ये चीज़ें हमारे घर में एंट्री मारी और बहुत अच्छे से एंट्री मारी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमसे, अगर हमको लग रहा है कि हमारा ये सपोर्ट मिला होता है इसको फिजिक्स का, तो अभी इनका फिगर कहीं बहुत अलग होता है इससे। हाँ, और यही बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बस ये मैसेज थोड़ा फैलता रहे कि बच्चा कहीं भी रह के पढ़ सकता है। मेन पर्पज यही है ताकि वो बच्चे जो एक्सक्यूज करते हैं, किसी न किसी चीज़ का बहाना लेकर और पढ़ाई से दूर रहते हैं, हाँ वो सारिम को देखें, वो सारिम को देखें, इनको पढ़ें, इनको समझें, इनके गांव को समझें, इनके घर को समझें। इसीलिए मैं बहुत बार ये रोटेट करके दिखा भी दिया, हाँ कि ये मतलब जहाँ रहते हैं जो रूम है, हाँ जहाँ पे इनकी पूरी स्टडी होती है, जहाँ पूरी लाइफ ही है, इतना छोटा सा रूम, हाँ, जिसमें भी अभी लाइट जब चली जाती है तो हम लोग वीडियो भी नहीं बना पाते हैं, जितना बना रहता है वहीं पे कट हो जाता है, फिर नए सिरे से बनता है जब पावर आता है। तो हम भी बहुत रो सकते हैं हम लोग भी कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम है, या नेटवर्क नहीं है, हाँ, या इन्वर्टर से प्रॉब्लम, इन्वर्टर नहीं है रूम में, तो ये सारा रोना तो रोया जा सकता, हम कैसे पढ़ाई करें। आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो, बस पढ़ना आपका शौक होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए, आपका पर्पस होना चाहिए, स्टडी पर्पस होना चाहिए। मुझे लगता है लाइफ का पर्पस होना चाहिए, स्टडी पैशन होना चाहिए, मीन्स इट शुड बी एवरीथिंग। क्योंकि यही एक चीज़ है कि जितने भी आपके सपने हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड सपने हैं, उस सारे सपनों को पूरा करने का बस एक ही जरिया है कि आप स्टडी करो, स्टडी करो, अपने आप को फॉरवर्ड करो, जिस फील्ड में भी जाना है स्टडी के थ्रू जाओ। ओके, तो चूँकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वे नहीं समझ में आ रहा है प्रेजेंटली, फिर देखेंगे, कुछ क्वेश्चन और होगा, मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा बेटा, वहाँ से आप ऑफ करो। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स एवरीबॉडी।